चलिए दोस्तों, आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहिए। ये आदित्य सिंह आए हैं। आदित्य भाई बताएं। अरे थैंक यू सो मच। मैं बहुत देर से था बैक स्टेज में। जी आप बताएं आदित्य भाई। जी, क्या टॉपिक चल रहा है? आप अगर थोड़ा शेयर कर दें मुझे तो मैं अपने व्यू रखूं फिर। अच्छा, आप तो आप लोग डिबेट कर सारा लो अपने साइंस। किस टॉपिक पे करना जी जी, है। आप तो डिबेट कर ठीक लो। है। आज का वैसे टॉपिक है आपके ब्राह्मणवादी देवी देवताओं पे। देवी देवताओं पे बात करेंगे। मतलब ये जो देवी देवताओं ने ना सिर्फ हम्म। लोगों को डराया है कि किसी का मतलब कोई भी देवी देवता ले लीजिए, कोई हथियार, मतलब ये हथियारों से लैस है ना। तो हथियार जरा तो बताएं सेल्फ आदित्य प्रोटेक्शन के सिंह। लिए है, राइट? अच्छा, तो मतलब देवताओं को भी सेल्फ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी। मतलब इनको किससे डर था वैसे आदित्य भाई? ये बिल्कुल। देवता थे पर इनको असुरों किससे पे, डर से था? असुरों से डर था। मतलब असुर अटैक मतलब करते थे उन असुरों पे। से असुर इनसे मतलब ज्यादा भगवान जो शक्तिशाली थे। होते हैं वो डरते हैं असुरों से। भगवान या देवता, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अरे देव देवता भगवान भी मान तो लीजिए, हथियार लेकिन है पकड़ते तो हैं अवतार ना, शिव भगवान उन्हीं पकड़ते के हैं अवतार हथियार। है ना। अवतार अवतार तो उन्हीं के बताते हैं ना। आप बोलते हो कि ये विष्णु के अवतार हैं, ये कृष्ण के जी अवतार जी। हैं, ये कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये ब्रह्मा के अवतार हैं, ये फिर उनके अवतार हैं। ये जी, अवतारवाद तो की ठीक है, सिद्धांत वो को आप भी मानते सेल्फ हो। प्रोटेक्शन के लिए रखते थे हथियार, या मतलब तो किसी भी डरते लिए थे, रखते मतलब हो। भगवान। नहीं, ये सीधी आप बात ये मीनिंग है, तो निकाल रहे मतलब हो। ये है कि नहीं नहीं, मीनिंग क्यों? जब यार वो अवतार लेकर आए हैं, विष्णु खुद ये अवतार अवतार लेकर की आए हैं, बात भी कृष्ण नहीं है का। ना इसमें आजाद जी। अगर आप शंकर जी की कहानी पढ़े तो वो एक दानव को वर देते हैं, और वो जी। ये वर देते हैं कि अगर कि किसी के सर पे हाथ रख देगा तो भस्म हो जाएगा। तो फिर वो जो दानव भस्म हम्म। हो रहता है जाए। वो मारने दौड़ पड़ता है शंकर भगवान को। शंकर भागते जी हुए जी। जाते हैं विष्णु के हाँ, पास। तो वही ना, वहां विष्णु पे फिर सेल्फ। मोहिनी का रूप लेते हैं, फिर वो डांस करने लगते हैं। तो मुझे ये हाँ, बताएं कि भगवान जो थे, सोचिए वो डर के मारे दौड़ पड़े, वो तो ये तो मुझे मार देगा करके। तो वही तो दिस इंडिकेट्स कि भगवानों को भी वेपन रखने की जरूरत पड़ती थी फॉर सेफ्टी पर्पस। जैसे इसका आज मतलब ये कितना है भी कि रिच भगवान आदमी हो, कमजोर है ना, भगवान कमजोर है, इसका मतलब तो ये हुआ। आपकी फिलोसफी में कमजोर है, मेरी फिलोसफी में कमजोर भाई नहीं जो जो है ना? दिख रहा है वो तो मैं बता रहा हथियार हूँ ना, वही आप रखता है ना, इसको। कमजोरी हथियार रखता है ना, जिसको डर हो। आ- अब जिसको डर नहीं है वो हथियार क्यों रखेगा? इधर तुम उनको सर्व बताते हो, सर्वशक्तिमान बताते हो, इधर वो डर भी रहे हैं, असुरों से डर रहे हैं। असुर कौन थे वैसे आदित्य भाई? असुर कौन थे? असुर मतलब जो गलत काम करते थे, अरे कह मतलब सकते हैं कौन आज थे? के टाइम पे, जैसे जो वो गलत कौन थे काम मतलब करते थे। अरे मैं समझ गया, गलत काम करते थे मतलब देवता में आते हैं या दैत्य में आते हैं कि इंसानों में आते हैं, मतलब किस में आते हैं ये पूछ रहा नहीं, इंसानों में भी नहीं आते हैं, देवता में भी नहीं आते हैं। मतलब होते फिर हैं किस में वो आते हैं? ये पावरफुल, तीसरा कौन है बट जब देवता नहीं है? देवता हाँ, भी तो नहीं है, वही इंसान भी थर्ड नहीं, फिर कौन जेंडर थे? असुर जेंडर। कौन सा असुर, जेंडर है? ये नया कौन सा? जेंडर था जी। असुर जेंडर, ये क्रिमिनल कैटेगरी। अरे यार, ये जेंडर कहाँ से बना दिया यार? मतलब ये तो तो थे यार ना मतलब सर। एक तो मतलब ये तो गजब बात हो गई भाई। ये कौन सा जेंडर आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं आप। बताया तो बताओ सर, ना यार। सिंपल में। अब मैं इतना डिटेल नहीं जानता सर, मैं इतना स्क्रिप्चर वगैरह नहीं पढ़ा बताना हुआ तो हूँ। पड़ेगा ना यार। आप कह रहे हो देवता भी नहीं है, आप कह रहे हो इंसान भी नहीं है, तो फिर कौन था ये बीच में? ना देवता था ना इंसान था, फिर था कौन ही? ये तीसरा वाला, क्योंकि मैंने आज तक कहीं पढ़ा भी नहीं ना मेरे भाई। सर ये या तो ऐसे थे जैसे कि, मुझे नहीं पता सर एक्चुअली। रावण का बताते हैं तो रावण पहले इंसान था शायद। नहीं, असुर ही था। रावण पहले सॉरी, इंसान था? असुर था? यार मतलब मतलब आप असुर था। टू मच कंफ्यूज सर मुझे नहीं बहुत पता है, ज्यादा। प्लीज आप मतलब इस पे डीप में मैं अच्छा नहीं चलो बता मैं पाऊंगा। अच्छा चलो मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप शायद सर मतलब दिखाइए मत, आप आप ऐसे ही बोल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मैं आपकी नहीं बात पे बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप नहीं बता नहीं, दीजिए मतलब जो। मैं अरे कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या दिक्कत है आपको ना? देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, बढ़िया हो जाएगा। देखो उससे ये है कि आपके डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? हम्म। 1 मिनट। तो अब आप ये कह रहे हो कि ये असुर कौन थे आपको नहीं पता, ठीक है? हम्म। है ना?
तो मतलब जी आप ये तो जानते थे कि ये किसके रूप में थे, इंसानों के रूप में थे या इनका कोई अलग ही रूप था, ये पता है कि नहीं है? सर, इंसान के रूप में भी थे, रूप बदल भी लेते थे। अब अच्छा, रूप जैसे बदल भी, तो फिर ये, हाँ फिर इनको आप बता क्यों नहीं पा रहे हो? मतलब जैसे देखो, मैं स्क्रीन शेयर करके आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये आरडी कथा तो सुनी होगी कि नहीं सुनी? शिव जी का पोता अर्थात शिव जी का पुत्र अंधक दैत्य और उसके पुत्र आदि आड़ी वध की कथा। नहीं सर, सुनिए, इतना ये सब कौन सुनता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम सर। चलिए मैं सुना देता अरे हूँ, बड़ी अच्छी सुना देता हूँ। अरे कहानी है, सर आप जरूर छोड़िए सुनिए। सर, सुनिए रहने सुनिए दीजिए। यार, आदित्य भाई, आपको समझने में बहुत मजा आएगा ना। देखो, जो दैत्य होता है, दैत्य देखो, जो मतलब असुर की बात कर रहे हो ना, ये दैत्य मतलब ये असुर ही था। जो अंधक दैत्य है ना, ये असुर अंधक ही था। दैत्य शिव जी का बेटा था। उसे शिव जी अब ने देखिए तो ना, हिरण्याक्ष दैत्य हाँ चलो को चलो, हाँ, गोद खुद दे पढ़ो दिया पढ़ो पढ़ो, था। बड़ी अच्छे से पढ़ो, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ो। हिरण्याक्ष वो को लेट के 12 पढ़ रहे हो यार, बैठ अवतार जाओ बैठ जाओ लेकर। यार, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या हो लेट के गया? पढ़ रहे हो, आवाज बैठ नहीं आ के रही? पढ़ो, बैठ। आ रही है लेकिन वो सही नहीं आ रही, मतलब बैठ के पढ़ो ना, तो मजा आएगा। एक मिनट। अब ठीक है आवाज मेरी? हाँ आप ठीक है, पढ़ो, अब यहाँ से पढ़ो, कर्सर दिख रहा अवतार यहाँ लेकर से। विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अधिक अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिवजी का युद्ध हुआ। शिवजी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिवजी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। ओके। एक दिन वह शिवाजी के यहाँ गया। पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया कि यह पार्वती नहीं है, वरना दैत्य पुत्र आदि है। ओके। तभी शिवजी ने अपनी शिनेंद्रिय पर शिशनेन्द्रिय। वज्र। अच्छा, ये क्या है? इसका मीनिंग बता सकते हो? पीनस, टेनिस। पीनस पीनस अच्छा पीनस, शिशनेन्द्रिय मतलब ओके ठीक है। लिंग। हाँ हाँ। पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग। ठीक है, तभी शिव जी ने अपने पेनिस पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग आप अप्राकृतिक व्यभिचार, जैसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। हाँ। इसका सर राइटर कौन है? ये आप किस रिसोर्स में जान अरे सकता हूँ? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप इसको अब पूरा सर पढ़ो। इतना मत पढ़वाइए सर, हिंदी मेरी अरे नहीं है भाई उतनी। थोड़ा ही रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, अभी इसको पढ़ लो, अच्छा थोड़ा ही फिर रह आप ठीक गया, पूरा हाँ नीचे पढ़े पढ़े है। पढ़े नीचे पढ़े। नीचे। इससे साफ पता चलता है कि पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के पोते के, साथ पोते के पोते साथ। के साथ गुदा मैथुन गुदा कर मैथुन। सकता है। अच्छा, पुराणों के हाँ, अनुसार बाबा भी, मतलब ये क्या, ये फैमिली रिलेशन में बता रहे हैं? नाना जी, हाँ। अब देखिए तो बताऊं बाबा आपको, मतलब ये इसकी पूरी ये कहानी बाबा तो वो थे देखिए। ना, वो अरे जो बता रहा हूँ, योगी। अरे बता रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक। अंधक दैत्य को शिव जी का बेटा बताते हैं पुराण के। अंधक दैत्य वो शिव जी का बेटा था, ठीक है। अब अंधक दैत्य जो शिव जी का बेटा था, उससे शिव जी का युद्ध हो गया, ठीक है। और शिव जी ने अंधक दैत्य को बड़ी मुश्किल से मार पाया, ये आपने देखा। अब जो अंधक दैत्य को मार दिया, अब इसका बेटा था आरडी, अंधक दैत्य का। तो शिव जी के बेटे का बेटा कौन हुआ? उसका पोता हुआ। तो जो हम्म पोता अब अपने बाप का बदला लेने गया अपने बाबा से, ठीक है, दादा से, कि मैं अब शिव को ठोकूंगा क्योंकि इसने मेरे बाप को ठोक दिया। तो वो शिव जी के पास गया, तो उसने देखा कि पार्वती नहीं है, तो पार्वती का रूप बना लिया। शिव जी ने पहचान लिया कि ये पार्वती नहीं है, वरन दैत्य पुत्र आदि है। फिर भी शिव जी हम्म मन ही मन मुस्काए कि बेटा बन गए हो अब पार्वती, तो मैं तो ठोकूंगा तुमको। तो ये जो वज्र है वो होता है शिव जी का
जो बड़ा नुकीला टाइप होता है, उसको उन्होंने अपने स्नेंद्रिय यानी अपने पीनिस पे लगाया और आदि को ठोक दिया। गुदा मैथुन से आदि मर एनल गया। सेक्स किया, जी जी। आदि मर गया। और ये जो है, ये अभी भी आप चेक कर सकते हो, नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 में ये कथा आई है। और अगर PDF ऑनलाइन में किशोर 156। हाँ, और अगर ऑनलाइन ओके, पीडीएफ देखोगे तो वो दूसरा प्रकाशन वाला पीडीएफ है। तो पीडीएफ में आपको ये 156 चैप्टर पे तो मिलेगा, सर मतलब ये अध्याय ये हो सकता 156 है पे। किसी लेफ्टिस्ट ने लिखी हो, ऐसा भी तो हो सकता है अरे ना। अरे भाई, लेफ्टिस्ट दक्षिणपंथी आपके मेरे धर्म भाई। ग्रंथों की क्यों लिखूं? दक्षिण क्यों पंथियों सर, ने ही क्यों नहीं लिखी लिख है। सकते? हाँ, अच्छा, अरे भाई, कोई आपके ग्रंथ क्यों लिखेगा और आप क्यों स्वीकार करोगे किसी के ग्रंथों को लिखा हुआ? ठीक आपको है। ये समझ में नहीं आता क्या? मान लो, अगर कोई, आप क्या इस्लाम पे किताब लिख सकते हो? और इस्लाम पे अगर आप किताब लिख दोगे तो जो इस्लामिक लोग हैं वो आपकी किताब को मान लेंगे या उसको अपनी किताब मान लेंगे? अगर आप कह रहे हो कि लेफ्टिस्ट ने लिखा है, तो लेफ्टिस्ट ने लिखा है, फिर आप इसे मान क्यों रहे हो? फिर ये आपकी तो प्रसारित सर, क्यों होती है? आज भी चलती ओके है। सर, अब इसको क्लोज कर दीजिए, अब हम नॉर्मल बात करते हैं। देखिए, ये नॉर्मली कहानी बात कर रहे हैं लिखी तो अब है। देखो, अब देखिए, अब नॉर्मली जी। बात है। अब मैं इससे ये पूछ रहा हूँ आपसे कि असुरों के साथ तो आपके जो शिव जी हैं उन्होंने गुदा मैथुन तक किया है। तो अब बताओ, गुदा मैथुन किसके साथ किया जा सकता है? इंसान के साथ या किसी और के साथ? अब सर, गुदा मैथुन तो आज की डेट में जानवरों के साथ कैसे कैसे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, न्यूज आ रही है। तो मतलब जानवर थे? आप ये कह रहे हो असुर जानवर थे? मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ सर। हुआ अरे मैं होगा, ये मैं पूछ देखो, रहा हूँ। मैं इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ सर, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैं इतना फॉलो नहीं अरे करता तो हूँ इन सब चीजों यार, को, आप ये तो बता दो, रिलीजियस आदमी है ना। नहीं हो तो फिर आप कह रहे हो लेफ्टिस्ट ने लिखा है, आप बता दो, पा नहीं रहे हो तो तो मैं वजह सर से। अनुमान लगा रहा हूँ कि लिखा होगा, और अगर मान लो ये, अब सर मैं शिव जी के समय में तो था नहीं, ये क्या था, आरडी के साथ क्या हुआ, हो सकता है किसी ने लिख दिया हो ना सर, ऐसा भी हो सकता है। अरे तो या जब कोई आप शिव ठरकी जी के आदमी समय था में जो थे तो गुदा मैथुन फिर प्रेमी आप था, तो बाकी उसने चीजें कैसे पर मान ये तो लेते हो? धार्मिक किताबों में आ रही है ना, ये तो धार्मिक तो किताबों सर में कुछ राइटर लिखी भी हुई। हो सकता है ना। गुदा मैथुन प्रेमी राइटर था, तो उसने गुदा मैथुन को लेके शिव को ही डाल दिया कि लो बेटा, तो ये लो मतलब पढ़ो। ये आप कह सकते हैं कि जो धार्मिक किताबें हैं वो इंसानों के द्वारा लिखी हुई है, इसलिए हम बिल्कुल, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल कह रहे रिजेक्ट कर सकते हैं, यस। हैं, इसी हिसाब अच्छा से अच्छा, और सर, कुरान वेदों में रिजेक्ट हो ऐसी जाता बात है है? फिर। अच्छा, मैं और वेदों को भी रिजेक्ट कर सकते कि नहीं, आदित्य अब भाई? सर, आपने एक चीज मेरे से पूछी, अब मेरे को भी तो पूछने अरे दीजिए अब आपसे एक नहीं, चीज, आप हाँ बोले बता बता। है ना। धार्मिक ग्रंथ इंसानों ने लिखे हैं, उनको मैं रिजेक्ट नहीं कर मानता सकते, तो सर, मैं वेदों को भी नहीं मानता। अब आप कुछ आयुर्वेद और सामवेद फिर से तो नास्तिक दिखाओगे है तो मैं आप। नहीं मानता हूँ। फिर तो नहीं, मैं मैं नास्तिक है। नास्तिक नहीं आपको हूँ, मैं सर यजुर्वेद से प्रोग्रेसिव दिखाऊंगा। हिंदू हूँ। वेदों को मैं जो ना माने वो नास्तिक कहलाता है मेरे भाई। प्रोग्रेसिव जैसा हिंदू हाँ, कुछ नहीं तो होता है। आर्य हिंदू जो है वो समाजियों का कभी है ना वो प्रोग्रेसिव हो कंसेप्ट। ही नहीं सकता। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये 2:11 में। कोई आर्य बात नहीं समाजी सर, हो आप, आदित्य भाई। मनुस्मृति को फॉलो किया जाता है, या लोग मतलब ट्रैफिक रूल नियम जो हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं आज की डेट में। मनुस्मृति को मतलब कौन, ये हिंदू धर्म जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर जो करंट एरा में जरूरत है उसको उसको ही फॉलो करना चाहिए, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कोर्ट किताब है, है अब? अच्छा, जुडिशरी ओके ओके। है ना। हाँ तो अब मतलब जैसे, आप फिर तो प्रोग्रेसिव है, हाँ ठीक है। हाँ सर, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब, बस मैं ये समझता हूँ कि आप जो बता रहे हैं, जो डॉगमास हैं, अब जैसे ये सब चीजें हैं, तो इनको लेके इतना क्रेजी और मतलब फैनेटिक नहीं होना चाहिए लोगों को। मॉडर्न होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए। इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए धर्म को लेके। इसीलिए मुझे आजाद जी का एक तरीका अच्छा लगता है कि वो सेंसिबल बात करते हैं। बाकी एक वो मॉरल टीचर, वो भड़क जाते हैं। फिर एक अमित अरे नहीं तिवारी नहीं है, नहीं, वो भी उनकी बात मतलब आप ना करें इंसल्टिंग, ऐसा। नहीं नहीं नहीं, उनका इंसल्ट हर करते हैं ना उनका देखिए सर। बात करने आदित्य का भाई, तरीका अलग होता है, ऐसा ना आदित्य कहें। भाई यार, किसी का अलग तरीका होता है। आप किसी भी जी तरीका जी। पैनलिस्ट सबका के लिए अलग इस है। तरीके से नहीं बोल सकती कि सेंसिबल। यहाँ पर हमारे सारे पैनलिस्ट सेंसिबल ही बात आप करते सर, हैं आप और ना फैक्ट पे सुनते ही बात हैं करते हैं। इसलिए। सबका तरीका जी अलग जी। नहीं होता नहीं, है ऐसा आदित्य जी। सबका हाँ, अलग होता है। ऐसा अच्छा। नहीं है कि कौन सेंसिबल करता है कौन नहीं करता है, अब ये सर, ये इस मेरी तरीके से नहीं। पर्सनल चॉइस है, ये मेरा जो व्यू था ये मैंने बताया आपको। अच्छा ठीक है सर, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, तो फिर जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में भी बहुत सारी खामियां होंगी, राइट। अब मुझे नहीं पता है, मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ बुद्धिज्म। तो आप मतलब हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, लेकिन फिर बुद्धिज्म का भी आपको दिखाना चाहिए ना गलत चीजें जो वहाँ पे हैं। हम बुद्धिस्ट नहीं है ना। अच्छा। देखिए आदित्य भाई, दरअसल देखो बताएं आपको,
फिर आप कहोगे कि आपको इस्लाम का भी दिखाना चाहिए, आपको क्रिश्चियनिटी का भी दिखाना चाहिए, ईसाई आपको नहीं, यहूदी आप पे भी दिखाना चाहिए, नमो बुद्धाय सिखिज्म पे। आप देखिए लोगों के पैन सुनिए 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 आदित्य भाई, पूरी बात सुन लीजिए ना यार। हम लोग बुद्धिस्ट नहीं है और हमारी बुद्धिज्म पे स्टडी नहीं है। आप अगर ओके, कोई भी इंसान यहाँ आकर ये कहता है कि ये डॉगमा है, ये गलत चीज लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, जो तार्किक नहीं है, रैशनल नहीं है, तो भाई हम उस चीज का विरोध करते हैं। गलत चीज जो जो इरेशनल बातें हैं हम उसको इरेशनल ही कहेंगे। ठीक है। ग्रेट ग्रेट। तो फिर तो सर मैं और आप एक ही पेज पे हो गए बिल्कुल, क्योंकि मैं भी ऐसा ही बिल्कुल समझता हूँ कि हिंदुइज्म में भी जो गलत चीजें हैं, मनुस्मृति में कुछ लिख दिया है या राम जी ने कुछ गलत किया है, तो देखिए भाई हम आप क्यों देखिए माने उन आदित्य चीजों भाई, को। दरअसल आदित्य भाई मैं आपकी बात मान गया कि आप हम्म, चीजों पे एक हो रहे हो, आपको ये चीज ठीक है, आप हम्म, रैशनैलिटी रख रहे हो, लेकिन फिर आपको एम्पैथी भी रखना पड़ेगी उस समाज से जिसको 1000 साल से दबाया गया है, जिसके साथ आज भी शोषण होता है और वो भारी मात्रा में होता है। तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो वहां पर आप जो सोशल जस्टिस की बात है ना, वहां पर आप दूर भाग जाते हो ना, तो ये फिर इस तरीके की रैशनैलिटी को पार्शियलिटी कहेंगे ना कि आप सिलेक्टिव हो नहीं, रहे हो। तो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं इनफैक्ट आपके साथ हूँ, सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस सबके लिए इक्वल लेवल पे जरूरी है। अभी खैर छोड़िए, मैं न्यूज़ की बात ही नहीं करता हूँ। मैं इस पे भी सर आपके साथ हूँ बिल्कुल, कि जिसका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसके साथ गलत हो, अगर वो मेरी कम्युनिटी का हो, मेरी जात का हो, डजंट मैटर, उसको सजा मिलनी चाहिए। भले वो बृजभूषण सिंह हो या करने वाला कोई आदिवासी लड़का हो, सजा मिलनी चाहिए सबको। मैं बिल्कुल इसके तो साथ, फिर इसमें फिर आपके दिक्कत साथ ही हूँ। नहीं है आदित्य भाई, फिर तो आप रैशनल है, फिर चलिए, फिर अच्छी बात है ये। तो फिर अच्छा हमारा सर, आपसे एक कोई चीज दिक्कत और नहीं मैं है। पूछना चाहूंगा निकलने से पहले। हम्म। आ, ये जो एक एक और, जैसे मैंने एक मायावती जी का ये सब मैंने सुना था कि एक जय भीम जय मीम जो नारा था, आदित्य भाई, इसको आप। हाँ, पॉलिटिकल ना हाँ जाए हाँ इसमें। हाँ अच्छा पॉलिटिकल ठीक नहीं है, जाएंगे, लेकिन हाँ इन्होंने नारे की बात करी, जय भीम जय मीम की बात कर आप रहे हैं। एंडोर्स तो करते हैं देखिए उसको। हाँ, देखिए हम लोग बिल्कुल सिर्फ भी नहीं। यहाँ पर जय भीम बोलते हैं, नो जय, जो नो जय भीम वाले हम लोग बिल्कुल नहीं है। और भाई इस चीज को नाम सपोर्ट करते हैं। हमारा मतलब सिर्फ सोशल जस्टिस की लड़ाई से है, और बाबा साहब ने जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है और जो जो चीजें अभी ठीक नहीं हो पाई हैं, इसलिए हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। सोशल जस्टिस के लिए जब तक समान ना हो जाए, जब तक ये जो शोषणकारी लोग बैठे हैं, जो करप्शन में जो चीजें जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन करते हैं और जो अपने जाति को देखकर लोगों को चूज करते हैं, वो भले यूपीएससी में भी पहुंच जाए, वहां भी जाति भेदभाव करते हैं। तो हमें वो सिस्टम पे बात करनी है, हमें जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है उस पे बात करनी है। सोशल इक्वेलिटी, सोशल और सोशल जस्टिस और जो जातिवाद है, ये हमारा मेन मुद्दा है ना। तो देखिए हम जय मीम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और मीम का बाबा साहब से जोड़ना बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकल पार्टियां देखो वोट लेने के लिए वो कुछ भी करती हैं। जब आपने देखा होगा कि जो जाति भेदभाव करते हैं जो नेता ना, जो दलितों से दूर भागते हैं, जो उनको डिमीन करते हैं, डेरोगेटरी वर्ड यूज करते हैं, इवन मतलब जाति को ही गाली की तरह यूज करते हैं। जब वो अपनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, किसी दलित के यहाँ जाएंगे, पूरा सेटअप लगाएंगे, वहां खाना खाने का डोंग करेंगे, कैमरा ले जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और डालेंगे कि देखो आज दलित के यहाँ खाना खाया। क्यों? क्योंकि उसे वोट लेना है, वोट लेना है दलितों का। तो देखिए वो इतनी गंदी राजनीति करते हैं। वो जय भीम भी बोल देते हैं, जिसको भले जय भीम से प्रॉब्लम हो, जो कट्टर हिंदूवादी हो, बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म की बक्के उधेड़ी है और जो सच्चाई दिखाई है, भले वो बाबा साहब को हजम नहीं कर पाता हो, भले बाबा साहब का विरोध करता हो, लेकिन जब वो वोट चाहिए होता है तो वो फिर भी जय भीम बोल देता है। तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, सबके अपने एजेंडे होते हैं, सबके अपने प्रोपेगेंडा होता है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। हम पॉलिटिकली बात इसलिए नहीं करते, ना ही हम पॉलिटिक्स पर किसी पक्ष को सपोर्ट की यहाँ पर बात करते हैं और ना किसी के विरोध में बात करते हैं। वो रीजन यही है कि देखो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे तो फिर वो अलग एक विषय हो जाएगा। सोशल जस्टिस एक अलग चीज है, अगर पॉलिटिक्स को मिक्स करेंगे तो फिर वो रिलीजन और पॉलिटिक्स मतलब सेपरेट ही रहनी चाहिए, क्योंकि एक साथ बात बहुत करेंगे तो सही फिर सर, लोग ये देखने लगते हैं कि ये बहुत हमारी सही सर, पार्टी की बात बिल्कुल। करता है कि नहीं।
तो फिर जो रैशनल भी है ना, उनकी भी, जो किसी पार्टी को या किसी नेता को सपोर्ट करते हैं, फिर वो कहेंगे ये हमारे नेता को, हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं इसकी बात क्यों मानूं या क्यों और सुनूं ये ज्यादातर विचार सर ऐसा ही होता है कि मतलब पॉलिटिक्स, सही है सर, आपका बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि पॉलिटिक्स से दूर ही रहो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या है ना, फिर व्यूज अलग अलग चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, कुछ अगेंस्ट में। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा आपका व्यू है। एक पॉइंट और मैं लेना चाहूंगा सर, ये जो अभी जो रिसेंट चल रहा है फेमिनिज्म, वोकिज्म, अगर आपका कुछ इसमें हो, मतलब ये सही है या मतलब गलत है इंडिया के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए? देखिए आदित्य भाई, फेमिनिज्म। दरअसल ना तो हम पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, ना मैनिज्म होना चाहिए, ना फेमिनिज्म होना चाहिए। चीजें ना बैलेंस होनी चाहिए। हम ना सेंट्रिस्ट लोग हैं, और मतलब हम मध्यम मार्गी चीजों को ही सपोर्ट करते हैं। ना हम ये कहते हैं कि मर्दवाद चलना चाहिए, ना हम ये कहते हैं कि नारीवाद चलना चाहिए। क्योंकि टॉक्सिक अगर आप फेमिनिज्म। किसी हाँ, क्योंकि आप किसी एक बात जो चला देते हो ना, फिर वो वहां पर आने, अभी भले आपको लगे, क्योंकि देखो महिलाओं को इस चीज को हमें नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए कि महिलाओं पर हजारों साल से सब धर्मों ने शोषण किया है। उनको इवन इंसान, मतलब जानवरों से भी दोयम दर्जे का रखा है। जिस तरीके से हिंदू धर्म ने शूद्रों को रखा है, उससे भी घटिया तरीके से औरतों की स्थिति बनाई है। उन्हें सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। उनको इस तरीके से मानते थे इनके अंदर तो कोई इनके अंदर तो मतलब उनको जीने का हक नहीं दिया गया। मनुस्मृति में आप क्या बोलूं, मतलब मैं जब जो स्त्रियों के शोषण पे बोलता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब कैसे ये धर्म के मतलब ये नारी भक्षी लोग हो सकते हैं कि इन्होंने महिलाओं का शोषण किया, उनको जलाने के प्रथाएं बनाई। मतलब अगर मर्द मर जाए तो औरतों को जला दो, अगर औरत मर जाए तो मर्द छुट्टा घूमे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। इस तरीके की जो चीजें हैं, जो शोषण हुआ है महिलाओं पर, महिलाओं के लिए अगर जहां जस्टिस की बात, सोशल जस्टिस की बात आती है, उनको जिस तरीके से दबाया गया, उनको आगे बढ़ाने की बात आती है, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कहते कि किसी फेमिनिज्म को हम सपोर्ट करते हो या मैनिज्म को सपोर्ट करते हैं। हम सेंट्रिस्ट लोग हैं, मतलब सीधी बात है, ना मैनिज्म होना चाहिए ना फेमिनिज्म होना चाहिए। वही सर, एक्चुअली क्या है कि इसमें भी जैसे फेमिनिज्म है तो एक टॉक्सिक मतलब हाई लेवल का है, विच लाइक कि हेट द हेट मैन। इनका देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह पे है ना आदित्य सिंह जी। जो एक्सट्रीम जो साइड होते हैं ना, वो दोनों आइडियोलॉजीज में है। चाहे वो मैं जो आपने कहा कि जो मेल काउंटर पार्ट है, जो फीमेल काउंटर पार्ट है, एक्सट्रीम्स दोनों साइड पे हैं। पर जो एक्सट्रीम्स है ना, वो नॉर्मलाइज नहीं है। ये हमको नहीं करना कि जो एक्सट्रीम पार्ट है उसको हमने सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर दिया, ऐसा हमको नहीं करना है ना। इसलिए जो एक्सट्रीम पार्ट तो हर जगह पे रहता है, चाहे वो मेल साइड पे हो चाहे वो फीमेल साइड पे हो, वो हमेशा रहेगा। वो एक्सेप्शन केस है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा तो नॉर्मलाइज नहीं करना है, ये हमको इस चीज पे फोकस करना, हमेशा हमको मूव टुवर्ड्स द सेंटर करना है। अब लीनिंग लेफ्ट हो सकते हैं, लीनिंग राइट हो सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर अगर जैसे आप एक्सट्रीम पे अगर आप जाते हैं तो फिर आपकी जो आइडियोलॉजीज है वो एक अलग ही रूप ले लेती है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत 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 बढ़िया आपने पॉइंट रखा। बिल्कुल मैं भी ठीक है आदित्य भाई, अग्री करता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच आजाद भाई।